कहना चाह रहे वो आप देख रहे हैं कि बोलने देना आप देख रहे हैं कि कैसा हजारों हजार का जन सैलाब आज सिर्फ एक गढ़वा जिले में आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और कामोवेश पूरे झारखंड की यही स्थिति है। हर एक जिले के मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और राज्य के नागरिक स्वतः स्फूर्त आज माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से परेशान करने का एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने का आज साजिश किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा। आज केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, झारखंडियों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। आज 3 वर्षों में इन विपरीत परिस्थितियों में इस माटी के लाल और इस राज्य के निर्माता दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आज 2 साल कोरोना में बीता और उसके बावजूद आज जिस तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंच रहा है। यहाँ के जो हमारे आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के शोषित, यहाँ के ऊंची जाति के जो गरीब हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक, उनको उनका हक अधिकार मिल रहा है, उनको जागरूक करने का काम हो रहा है। तो केंद्र की सरकार जो निरंतर यहाँ की खनिज संपदा, जल, जंगल, जमीन को लूटने की हमेशा साजिश करती रही और इस राज्य को लुटवाती रही और इस जनता को, यहाँ राज्य की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, आज उसे ये रास नहीं आ रहा है और केंद्र में बैठकर ये अपनी केंद्रीय एजेंसियों को तरह तरह के फरमान जारी कर रही है कि 24 घंटे में एक लोकतांत्रिक बहुमत की सरकार, एक पूरी तरह से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो झारखंड की एक एक जनता की जुबान है, 24 घंटे के अंदर उन्हें ईडी में पेश होने का सम्मन जारी होता है। ये पूरी तरह से राजनीतिक सम्मन है और इसमें हम कहीं से घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन करके, लड़के इस राज्य का निर्माण कराया और छीन कर इस राज्य की जनता को उसका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हम जितना प्रताड़ित करोगे उतना ज़्यादा हम निखर कर आगे आएंगे और उतना ज़्यादा इस राज्य को और इस राज्य की जनता को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धरना पर बैठने का मेन मकसद हम लोगों का ये है कि झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम जन के द्वारा चुनी गई सरकार, लोकप्रिय सरकार जो केंद्र में बैठी सरकार को भा नहीं रही है, वो सत्ता की भूखी सरकार एक हर एक एजेंसियों, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है वहाँ की सीट हथियाना चाहते हैं, चाहे उसके पीछे सीबीआई लगाना हो, ईडी लगाना हो, जिस माध्यम से डरा के धमका करके, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये झारखंड की जनमानस की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई ये सरकार है। और हेमंत सोरेन के पिता आदरणीय दिसंगुरु श्री शिबू सोरेन जी के अथक प्रयास से अपना जीवन की पूरी जिंदगी की लड़ाई लड़ करके उन्होंने झारखंड अलग लिया। आज ये भा नहीं रही है केंद्र सरकार को वो सत्ता हथियाने के लिए, चाहे जिस रूप में उन्हें सत्ता ही चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग गढ़वा जिला में जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि ये हेमंत सोरेन की सरकार आम जनमानस की सरकार है, एक एक जनता उनके लिए समर्पित है। ये कान खोल के सुन ले केंद्र की सरकार कि ये उनकी ये गिदड़ भभकी से डरने वाली नहीं है ये सरकार, ये जनभावना की सरकार है। ये आदरणीय दिसंगुरु श्री शिबू सोरेन जी का राज्य है। जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकार रहती है, जहाँ अकेला सरकार रहती है, वहाँ पर सीबीआई का रेड पड़ जाता है और बाकी राज्यों में नहीं पड़ता। इस पर बिल्कुल इसका सटीक उदाहरण आप लोग भी जानते होंगे। एक भाजपा जो है, हम लोग तो वॉशिंग मशीन बोलते हैं उनको, कि ये जितना भी दाग धुलना हो आप बिना झिझक, बिना कुछ कहे सटक से उनके वॉशिंग मशीन में वहाँ पार्टी जाके ज्वाइन कर लीजिए, उनका झंडा उठा लीजिए, आपके ऊपर सारा लगा हुआ दाग धुल जाएगा। जहाँ उनकी सरकार ने जाकर के देख लिया, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहाँ एड़ी चोटी चाहे खरीद फरोख्त, अभी झारखंड में भी आप सुने होंगे कितना खरबों रुपए भेजे, अरबों रुपए भेजे, लुटा देती है आम जनता की पैसा। महंगाई से पे बात नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ उनको सीट चाहिए, सरकार चाहिए। हेमंत सोरेन पर जो मतलब अवैध खनन का मामला जो लगाया जा रहा है, जो आरोप, वो कितना बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। अभी सुने होंगे उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के
कैबिनेट के मंत्री रघुवर सरकार में जो मंत्री थे उन्हें खुद राज उनका खोल रहे हैं कि कितनी लूट हुई है, कितने भ्रष्टाचार हुआ है। उनको नोटिस नहीं करेगी ईडी सीबीआई, जहां पे भाजपा समर्थित सरकार ने ये सीधा सीधी मामला है कि उनको वहां राज्य हथियाना है ताकि वहां की खनिज संपदा, और झारखंड राज्य एक ऐसा इकलौता राज्य है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को 40% खनिज संपदा उपलब्ध कराती है। यहाँ कोयला, अबरक, एल्युमिनियम सारा चीज़ भरा पड़ा है, उनको लूटने के लिए बन नहीं रहा है। सीधा सीधी चाह रहे कि किसी तरह झारखंड को हथिया ले और हम लोग लूटने को आसानी मिले, लेकिन ये सपना साकार उनका नहीं। देखिए, धरना पर हम लोग आज सब बैठे हुए हैं कि जैसे कि जेएमएम के जो सरकार है उनके विरोध में धरनाएं की जा रही है, तो उसी के पक्ष में हम लोग आज ही धरना किए हैं कि ताकि जेएमएम को कोई गलत न समझे। जेएमएम बहुत अच्छी सरकार है जो कि हम लोग को बहुत मतलब गरीबों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रही है। जैसे कि आजकल चल रहा है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उसमें लोगों को बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है और आम जनता जो है गरीब गुरबे हैं उन लोगों को बहुत जो आम जनता, मैं भी गई थी आपके द्वार कार्यक्रम में, वहाँ पे मैं देखी कि हर एक विभाग के पदाधिकारी लोग वहाँ पे उपस्थित थे और अपना वहाँ पे योगदान दिए और जितना भी वहाँ पे लगाया गया था स्टॉल सब में जो है वो कलेक्ट करके और ऑन द स्पॉट कार्य को किया गया, जिसमें लोग बहुत खुश हैं। हमसे बोल रहे थे कि जब इस तरह के जेएमएम सरकार मतलब एक प्रकार के राज्य सरकार के काम देखकर और केंद्र सरकार बौखला गई है। जी, जेएमएम सरकार जो है इतना अच्छे से काम कर रही है कि जनता की जो रुझान है जेएमएम सरकार की और अभी भी एकदम चल रही है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ धरना पर बैठे हैं तो आप लोग का बात सुना जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग का बात क्यों नहीं सुना जाएगा। आप लोग इसका प्रमाण आप लोग देख ही रहे हैं, इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, तो यही प्रमाण है ना कि सुना जाएगा। धरना में हम लोग बैठे हुए, जरूर सुनवाई होगा इसका। इसके गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री हो गया। अब चलिए, अब देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों को, सीबीआई और ईडी को तोते के रूप में, एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इस ईडी के खिलाफ में हम लोग, इस ईडी के खिलाफ में आज गढ़वा जिला कि हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, ईडी के खिलाफ में और माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में एक एक लोग आज खड़ा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और ईडी अगर इसी तरह के कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर और मुख्यमंत्री पर अगर कार्रवाई करते रहा तो ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।